वेलकम टू शर्मास वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ऐसे कौन से फूड्स को अपनी डाइट से एक्सक्लूड करने चाहिए जो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जो उनकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनके बेबी को अफेक्ट हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। नीचे दिए गए बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। हमारी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आई एम श्योर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसी में सबसे पहले बात करेंगे हम अल्कोहल के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जैसे एक वुमेन कंसीव करती है, डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि आपको अपनी डाइट में से अल्कोहल को एक्सक्लूड करना है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में है तो अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाता है और जिसके थ्रू आपका बेबी में भी पास ऑन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर दीजिए जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में हैं। जस्ट इन केस अगर आपको अल्कोहल का कंजम्पशन करना भी पड़ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंजम्पशन करने के बाद 2 से 4 घंटे आपको बेबी को फीड नहीं करवाना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पे जाता है। सेकेंड आता है स्मोकिंग। आपको ब्रेस्ट फीडिंग की स्टेज पे ही स्मोकिंग को भी अपनी डेली रूटीन से कट ऑफ करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह की स्मोकिंग, चाहे वो एक्टिव फॉर्म हो चाहे वो पैसिव फॉर्म हो, के कांटेक्ट में नहीं आए। आपको डायरेक्ट स्मोकिंग तो अवॉइड करनी ही है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में या आपकी सराउंडिंग में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपको उसे भी अवॉइड करना है। आप उसके कांटेक्ट में नहीं आइए, क्योंकि वो भी आप इनहेल कर रहे हैं और वो भी आपकी बॉडी में किसी भी फॉर्म में जा रहा है और जो कि आपके ब्लड वेसल्स में जाता है और जो आपके ब्रेस्ट मिल्क में जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आपके बेबी को भी पास ऑन होने का खतरा बढ़ जाता है। और हम सभी जानते हैं कि स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं। थर्ड आता है कैफ़ीन का इंटेक। हम सभी जानते हैं कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की स्टेज में हैं तो हमें अपनी कैफ़ीन की इंटेक को या तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करना है या हो सके तो इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी में जाके डायरेक्ट हमारे ब्रेस्ट मिल्क में जाता है और जिससे हमारे बेबी को पास ऑन होने का खतरा बढ़ जाता है और ये किसी भी तरह से हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कैफ़ीन का इंटेक करना भी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पर डे 250 to 300 mg का ही इंटेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपके बेबी के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है अवॉइड मर्करी फिशेज़। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जितना फ़िश का कंजम्पशन अच्छा माना जाता है बिकॉज उसमें गुड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, उतना ही आपको इंटेक करने के टाइम पे ध्यान रखना है कि कौन सी फ़िश आपके लिए इस स्टेज पे बेहतर है, क्योंकि जो हाई मर्करी फिशेस में पाई जाती है वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। सो आप प्लीज़ उन फिशेस को अवॉइड कीजिए जिनमें हाई मर्करी पाया जाता है। प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि जिस भी फ़िश का आप इंटेक करने जा रहे हैं वो ऑन द लोअर साइड मर्करी में पाया जाए। दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, बट जिनमें भी हाई मर्करी पाया जाता है वो आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आता है लिमिट सिट्रस फ्रूट्स। आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में है तो आप अपने पर डे की कंजम्पशन में हार्डली 1 सिट्रस फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आप इसका इंटेक मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाता है और जिससे इसमें एसिड का बनने का खतरा बढ़ जाता है और जिससे बेबी के इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी जो सिट्रस फ्रूट्स का कंजम्पशन है उसे लिमिट कर दीजिए, उसे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मत कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसको आपको कंसीडर में रखना है वो है नट्स का कंजम्पशन। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी नट की एलर्जी की हिस्ट्री रह चुकी है तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेशली वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर ब्रेस्ट फीडिंग, कि अगर आप नट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे आपके बेबी में कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट तो आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ये हिस्ट्री रह चुकी है कि नट्स के कंजम्पशन से, स्पेशली पीनट बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक फूड में काउंट किया जाता है, पीनट से बहुत जल्दी एलर्जीज होने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नट्स के कंजम्पशन से आपके बेबी को किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवॉइड सर्टेन हर्ब्स। यहाँ पे सर्टेन हर्ब्स में हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हो गया पेपरमिंट, सेज, पार्सले। ये कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनमें कि ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे ये नोटिस किया गया है कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप इन हर्ब्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप इसका जो अमाउंट है वो लिमिट कर दीजिए, या हो सके तो अपनी अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में इन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं आप। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को जिस चीज़ को ऑल्सो अवॉइड करना चाहिए वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है आपको उसको अवॉइड करना है,
क्योंकि जैसे आप आर्टिफिशियल शुगर को कंज्यूम करते हैं वो आपके ब्रेस्ट मिल्क में जाता है और उतना ही रिस्क आपके बेबी में पास ऑन होने का डर बन जाता है, जो कि बेबी के अगेन इंटेस्टाइन्स के लिए इतना हाई अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज जो है वो हार्म कर सकता है। सो आपको आर्टिफिशियल शुगर को अवॉइड करना है और हो सके तो आप अपने खाने में जैगरी हो गया, हनी हो गया, कोकोनट शुगर हो गया, पाम ट्री शुगर होते हैं, आप उन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए वो है प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड। एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अपनी डाइट को ऐसे मेंटेन करना चाहिए जिससे वो मेक श्योर करेंगे वो अपनी डाइट में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैटी एसिड्स इन सब का कंजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो आपकी बॉडी को फास्ट रिकवरी करने में हेल्प करता है और दूसरा आपकी बेबी को भी ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का जंक लाइक फ्राइज़, बर्गर्स, डाइट सोडाज इन सब का अवॉइड कीजिए, क्योंकि ना तो आपकी रिकवरी के लिए स्टेज पे हेल्दी माने जाते हैं और ना ही आपके बेबी के लिए। नेक्स्ट जिस चीज़ को आपको कंसिडरेशन में लाना है वो है लैक्टेटिव फूड। लैक्टेटिव फूड में आता है जैसे प्रून्स हो गया या ब्रेन्स होते हैं, चेरीज़ होती हैं, फिग्स होते हैं। ये सारे फूड्स जो हैं वो ऐसे फूड्स माने जाते हैं जिनसे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके बेबी को लूज स्टूल जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, उनका टमी अपसेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने कि इसका इम्पैक्ट बेबी पे तो नहीं पड़ रहा है किसी भी नेगेटिव वे में। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगी जिनको आप ध्यान में रखिए जब आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट, कुछ चॉकलेट्स में कैफ़ीन बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है, तो अगर आप चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप उसका डिटेल पढ़ रहे हैं, उसमें कितना कैफ़ीन पाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उसका कंजम्पशन कर रहे हैं तो एनीवेज आप कैफ़ीन का इंटेक ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनका कंजम्पशन मदर करे लेकिन बेबी पे उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल स्वीट कॉर्न, हमने यूजुअली सुना है कि बहुत ज़्यादा स्वीट कॉर्न का कंजम्पशन करने से हो सकता है कि बेबी को टमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन्हें हार्ड स्टूल जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्वीट कॉर्न का कंजम्पशन है बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर रहे हैं। इसी के साथ जो ब्रोकली है या कॉलीफ्लावर्स हैं, इनका टेंडेंसी जो है वो गैसी या एसिडिक साइड पे होता है। अगर आप इनका कंजम्पशन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन फूड्स का जो टेंडेंसी है वो थोड़ी गैसी मानी जाती है। तो अगर आपके कंजम्पशन से अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर आपका बेबी को गैस जैसी प्रॉब्लम बन रही है तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट अगेन आप ध्यान रखिए कि आपके डेयरी कंजम्पशन से कहीं आपके बेबी पे कोई किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली में कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हो सकता है कि इसका जो है जेनेटिकली इम्पैक्ट आपके बेबी में भी आ सकता है। तो अगर आप डेयरी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपके बेबी में किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए, और अगर ऐसे आपको नज़र आता है तो आप इमीडिएटली 2 से 4 दिन के लिए ट्रायल बेसिस पे अपने डेयरी के इंटेक को क्विट कर दीजिए और फिर देखिए कि अगर आपके बेबी में वो जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो बेटर हो रही है। सो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपके डेयरी के इंटेक से आपके बेबी को इम्पैक्ट हो रहा है और हो सकता है कि आपका बेबी भी लैक्टोज सेंसिटिव है। सो यहाँ पे डेयरी का कंजम्पशन करते वक्त ये बातों को ध्यान में रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ ऐसे फूड्स को डिस्कस किया जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जिनका भी कंजम्पशन कर रहे हैं उन्हें केयरफुली कीजिए या हो सके तो अवॉइड कीजिए अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो अगर आपको हमारी इसी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे पूरी तरह से आंसर करने की कोशिश करूँगी। आप हमारे चैनल को इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए गाइस। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। यू गाइस ऑल टेक केयर, बाय।